सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। हम महापुरुषों की विचारधारा की ओर जब देखते हैं तो महापुरुष हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हम इस संसार में कैसे भी कर्म कर रहे हों, लेकिन हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। तो हम जैसे देखते हैं कि पहले यह मन काग था और करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया और मोती चुक चुक खात। तो पहले यह जो जीवन था, हमारे अंदर जो विचार थे वे दुर्बुद्धि रूपी विचार थे। जिस तरह तथागत बुद्ध के सामने अंगुलीमाल जैसे दुर्बुद्धि विचार वाला हिंसक प्राणी आया और तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा अंगुलीमाल के लिए परिवर्तित कर दिया और उसके लिए हिंसक से अहिंसक बना दिया। तो महापुरुषों का जो ज्ञान होता है, महापुरुषों के ज्ञान का जो मार्ग होता है, वह मनुष्य के लिए अच्छे पॉजिटिव ऊर्जा की ओर ले जाने का काम करता है। तो तथागत बुद्ध ने अंगुलीमाल के लिए हिंसक से अहिंसक बना दिया। इसी तरह महापुरुष इस संसार में जब भी आते हैं तो पापी, जैसे पापी कहा जा सकता है, अधर्मी कहा जाता है, या नेगेटिव ऊर्जा में ओतप्रोत जो होते हैं और जो सद्गुरु और पूर्ण महापुरुष के सानिध्य में चले जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि इस संसार में 4 प्रकार के गुरु होते हैं। इसलिए कहा गया कौन कौन से गुरु होते हैं। पहला होता है दीपक गुरु, दूसरा होता है पारस गुरु, तीसरा होता है चंदन गुरु और चौथे होते हैं सदगुरु। तो सदगुरु जो होते हैं वो मनुष्य के लिए, मानव के लिए अपने समान बना लेने का काम करते हैं। जिस तरह भृंगी कीड़ा जो होता है उस दूसरे कीड़े को पकड़ करके लाता है और अपने अंदर उसको प्रवेश कराता है, और जब तक उसी के जैसी ध्वनि नहीं निकालने लगता तब तक उसको बाहर नहीं निकलने देता है। तो कबीर साहब जी इसी बात को भी कहते हैं कि पहले यह मन काग था और करता जीवन घात, और अब तो मन हंसा भया और मोती चुक चुक खात। तो मन का ही संसार में सब कुछ है। इसलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। तो मन के द्वारा ही मनुष्य संसार में जो भी कर्म करता है मन की चंचलता का ही कारण है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन दिया तिन सब दिया और मन के द्वार शरीर, और अब देवन को कुछ नहीं और कह गए दास कबीर। हम जब पूर्ण महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं तो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं, और जब हम अपना तन मन धन अर्पण कर देते हैं तो हमें वो सद्बुद्धि और सद्मार्ग का मार्ग दिखाते हैं। तो हमें ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाकर के अपने मन की पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया कि मन राजा मन रंक है और मन कायर मन सूर। मन ही व्यक्ति को राजा बना देता है और मन ही व्यक्ति के लिए कायर बना देता है, मन ही व्यक्ति के लिए रंक बना देता है। और शून्य शिखर पर मन रहे, शून्य शिखर पर ज्ञान के मार्ग के द्वारा जब सहस्त्र चक्र तक, शून्य शिखर तक जब मन जहाँ स्थिर हो जाता है, जो छठवां द्वार है, जो छठवां चक्र है, वहाँ पर मन स्थिर हो जाता है, तब मस्तक आवे नूर। तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य जो मन है कि इस शरीर में मन कहाँ रहे, और निकस जाए के ठोर, और गुरुगम है तो परख ले नहीं तो कर ले गुरु कोई और। तो महापुरुष सदगुरुदेव महाराज जी इस मन को स्थिर करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तथागत बुद्ध भी ही कहते हैं कि मार पुत्र, जब मैं ज्ञान को बोधि को प्राप्त कर रहा था तब मार पुत्र मेरे लिए पीछे धकेलने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन मार पुत्र को परास्त करते हुए ज्ञान के द्वारा, सतगुरु के ज्ञान के द्वारा मैंने उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए अभ्यास किया और हमने उस परम तत्व को पाया। कबीर साहब, रैदास साहब जी भी इसी परम तत्व को पाने के लिए कहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि नाम लिया तिन सब लिया और सकल वेद का भेद, और बिन नाम नर के पढ़ता चारों वेद। गीता में भी कहा गया जो कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम।
तो हम महापुरुषों के उस ज्ञान के द्वारा हमें बात को समझने की ज़रूरत है। मन की चंचलता को समझने की ज़रूरत है, मन को स्थिर कैसे किया जाता है इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो हम महापुरुषों की उस बात को समझें और तब हम अपने आप को महापुरुषों का अनुयायी कह सकते हैं। तो हमें महापुरुषों की इस बात को मानना चाहिए, हमें महापुरुषों की बातों का अनुकरण करना चाहिए, तब हम अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे। तो इसलिए महापुरुषों की विचारधारा को अंगीकार करके हम अपने जीवन का कल्याण करें और अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण में भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों के लिए वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर लिखें, जिससे हमारा भी मार्गदर्शन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।